शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मलावष्टम्भ मतलब जो कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ आजकल बढ़ है, एक मिनट दो तीन लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ, फिर अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। आजकल ना कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टम्भ, असमाधान कारक मल प्रवृत्ति, इसका तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को पेट साफ नहीं होता है तो बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं। कभी किसी को शिरशूल हो जाता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को अग्निमांद्य होता है। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो मलावष्टम्भ और उसकी चिकित्सा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी व्याधि होता है उसका दो कारण बताया गया है, निज और आगंतुज। कुछ निज दोष शरीर में प्रकोपित हो जाते हैं, उससे व्याधि होता है। दूसरा आगंतुज कुछ कारण होते हैं, उसके वजह से व्याधि होता है। आगंतुज कारण में शारीरिक कुछ कारण होते हैं और कुछ मानसिक, मन पे आघात करने वाले कुछ कारण होते हैं, जिसकी वजह से हम हर व्याधि को इस तरह से ही देखते हैं। दूसरा आयुर्वेद का मतलब मानसिक कोई आघात हो गया उसकी वजह से होता है। कुछ ऐसे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है जो यूनिक कॉन्सेप्ट है कि वो दूसरे शास्त्रों में नहीं है। आयुर्वेद में मलावष्टम्भ एक बहुत बड़ा व्यापक रूप से बढ़ने वाला व्याधि आज के जमाने में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। और ऐसा बोला जाता है, हम जब आयुर्वेद पढ़ने आते हैं फर्स्ट ईयर में बीएमएस में, तो ऐसा बोला जाता है रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, सारे रोग मंद अग्नि की वजह से होते हैं। दूसरा हमें यह पढ़ाया जाता है रोगाः सर्वेपि वेगोदीरण, रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोदीरण धारणे, रोग जितने भी होते हैं वेगों को धारण करने से या जबरदस्ती उदीरण करने से सारी व्याधियां होती हैं। तो आज का जो विषय है कि मलावष्टम जानबूझ के मल वेग को रोकने की वजह से हुआ है या फिर कुछ खान पान के गड़बड़ की वजह से हुआ है या आगंतुज कुछ खान पान, आगंतुज शारीरिक और मानसिक कुछ हेतु की वजह से हुआ है, इन सब पे हम आज विचार करेंगे। हेतुओं पे विचार करने के बाद हम चिकित्सा पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से मलावष्टम को हमें जड़ से बीमारी को निकालना है। आज जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ आशीष कुमार जैन जी हैं, उनके एक पेशेंट मेरे पास आए थे। तो उनका पेट साफ ही नहीं हो रहा है, उनको भूख भी नहीं लग रही है। 3 दिन तक हमने लंघन कराया है लेकिन उनको तब भी पेट साफ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने बस्ती भी लिया बहुत दिनों तक, नीरू बस्ती लिया, एरंड तेल पिया, उन्होंने हर तरह का लेक्सेटिव और सब चीज विरेचक करने वाली दवाइयां ली, लेकिन तब भी उनका कोठा इतना जड़ है, क्रूर कोष्ठियां और अग्निमंद है और आम संचिति बहुत ज्यादा है। जब मैंने उनको 3 दिन पहले देखा था तो उनके जीभ पे बहुत ज्यादा सामता थी और उनको लंघन कराने के बाद, मेडिसिन देने के बाद तो कुछ भी भूख ही नहीं लग रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारे पास पेशेंट ज्यादातर आ रहे हैं और वो कृत्रिम रूप से भूख बढ़ाते हैं, कुछ जैसे पेंटाप्रेजोल और क्या क्या दवाइयां खा के और जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आयुर्वेद इन सब पे बहुत अच्छे से विचार करता है। हम लोग कृत्रिम कोई चिकित्सा नहीं करते, हम लोग प्राकृतिक रूप से शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। तो इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा पे मैं अभी बात करना चाहता हूँ। मैं मलावष्टम्भ पे कुछ बात करूंगा, आप लोग पहले देखिए और फिर आप लोग भी अपने अपने मत जरूर बता सकते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सब पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए मैं अपना जो भी नॉलेज है, जो मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया है, वह सब मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आयुर्वेद शास्त्रकारों ने
संपूर्ण रोग समूहों का दो प्रकार माना हुआ है। पहला प्रकार में निज है, जिसमें खुद के ही दोष जो रहते हैं, वात पित्त कफ, ये इम्बैलेंस होके दोष धातु मल विकृत होके और व्याधियां होती हैं। कुछ होता है आगंतुज, जो आमंत्रण देके शस्त्र से या प्राणियों से या वातावरण से कुछ मानसिक कोई मीडियम रहता है और उसका शरीर पे और मन पे कोई इफेक्ट होता है और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसका एग्जांपल ये है कि किसी को स्पाइनल इंजुरी हो गया, आगंतुज कारण है। स्पाइनल इंजुरी के बाद आप लोग देखिएगा बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है, ये आप लोगों ने देखा है, क्योंकि वहां स्पाइनल नर्व जो रहती है वो कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाती है, का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये आगंतुज कारण में आता है। निज कारण तो ये होते हैं कि रात्रि जागरण करना, बहुत ज्यादा लेट उठना, सूर्योदय के बाद उठना, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसा हेतु रहता है उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना पड़ता है। तो अभी हम इसी सब पे बात करेंगे और चिकित्सा को हम किस तरह से सफल बनाए इसी पे अंशांश कल्पना से बात करेंगे। सबसे पहले तो रोगों के कारणों के बारे में दो सिद्धांत बताया जाता है कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो अजीर्णान् मलिनैश्चान्नै जायन्ति मल संचयात्। मतलब रोग सभी मंद अग्नि की वजह से होते हैं और अजीर्ण की वजह से, मलिन अन्न खाने की वजह से और मल के संचय होने की वजह से रोग होते हैं। दूसरा कारण बताया है रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणे। सभी रोग होते हैं वेगों को उदीरण करने की वजह से या धारण करने की वजह से। जो अधारणीय वेग है, जिनको रोकना नहीं है, उनको रोका जाता है और उसके वजह से यह रोग उत्पत्ति हो जाती है। तो इसमें हम लोगों ने बार बार देखा है कि निज कारणों की वजह से अग्निमांद्य होता है, अजीर्ण होता है और मल संचय होता है। और वेगों को बिना काल के उदीरण करना या लैक्सेटिव लेके जबरदस्ती निकालना या फिर दिनचर्या का गड़बड़ होना, अग्निमांद्य होना, तो इसके वजह से क्या होता है कि अन्न व स्रोतस अपना दूषित होता है, पुरुष व स्रोतस दूषित होता है और खाए उपया अन्न अच्छे से पचता नहीं है, सारकट विभाजन अच्छे से नहीं होता है और मल संचय होने लगता है। जो मल है वो मलनीकरणात्मक, वो बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो वेस्ट है। हमारे सर ये बताते हैं कि अगर मल संचिति अगर होती रहती है तो आप लोग सोचिए कि कितना इसका दुष्परिणाम होता है। अभी मल अगर संचित हो रहा है, रोज का रोज पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो मल जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा शरीर में, उसमें कितना ज्यादा आम विष एब्जॉर्ब होगा। आम विष के साथ एक तरह का जहर है विष, वो एब्जॉर्ब होगा तो वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, विमार्गमन करेगा, रक्त धातु में जाएगा, रक्त में जाएगा, मांस में, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में, सभी धातुओं को दूषित करेगा। और वो दूषित मल और धातु इसकी समूर्छना होगी। दोष तो है वात पित्त कफ, उनके साथ की वजह से, मतलब जब उनका ये समूर्छना होती है खाद्य गुणवत्ता की वजह से, तो क्या होगा, स्किन के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, सोरियासिस जैसी बीमारियां होती हैं, जहां पे स्किन ऐसे खुजला खुजला के गिरता है, इतना हार्ड हो जाता है और गिरता है। इसी वजह से इनफर्टिलिटी होता है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी। पेट साफ ना होना ये कितना बड़ा, फिर शिराशूल होता है। पेट साफ ना होने से वायु का प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि एल्जाइमर्स, मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे बड़े बड़े बीमारियां होती हैं। बाकी मानसिक कारण है लेकिन मल, और फिर वो जाता है तो धातु पाक भी करने लगता है। फिर धातु पाक होगा तो कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है या ऑटो इम्यून डिजीज भी कर लेता है। ये मल संचय होना कितना डेंजरस ये घटना शरीर में होती है और लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर बिल्कुल करने वाली चीज नहीं है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा बात यह है कि हम लोग जब भी अन्न खाते हैं तो दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः जब ये बोला है तो हमें उस तरह से फॉलो करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठ के और थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, मल त्याग होना चाहिए। और ना हमारे अग्नि अच्छा होना चाहिए। अग्नि का पचन जो है जाठराग्नि लेवल से होता है, फिर वहां पे सार्किट विभाजन होता है, विवेचन होता है, परिणमन होता है, अच्छा आहार रस बनता है, उससे फिर रक्त धातु बनता है, रक्त धातु बनता है। और जितना जाठराग्नि अच्छा रहता है उतना ही फिर वहां धात्वग्नि की क्रियाएं भी अच्छी होती हैं, फिर उसके बाद में भूताग्नि की भी क्रिया अच्छी होती है, तो सब चीज शरीर अच्छा काम करने लगता है। अगर हम लोग मलावष्टम्भ के बारे में देखेंगे तो अभी मैं कुछ कुछ अपने केसेस आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनको ना पेट साफ ही नहीं होता था। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स थे, वो क्या करते थे कि उनको एनीमा देते थे साबुन के पानी का।
तो साबुन के पानी का एनिमा देते थे या डल्कोलेक्स देते थे या कोई और लेक्सेटिव देते थे, क्रिमेफिन का सिरप वगैरह, तो उनको पेट साफ होता था। और उनको मलावष्टम के साथ क्या क्या तकलीफ होता था कि रात भर नींद न आना, रात भर बेचैनी रहना, फिर डिप्रेशन रहना, पेट साफ नहीं होने से ये सब तकलीफ होता था। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको एरंड मूल, दशमूल एरंड मूल आदि काढ़ा का नीरू बस्ती दिया, तो उससे उनका पेट साफ हुआ। और उसके बाद में उसी काढ़े में मैं थोड़ा तेल डाल देता, तिल तेल, तो उससे थोड़ा उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह से कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो इसके लिए है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो उनका ये पहले देखा कि मेरे पास एक जो पेशेंट आए थे उनका एज बहुत ज्यादा था, 80 साल के थे, 80 साल के थे, वृद्ध थे। तो कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, तो मुझे ये पता चला कि मल का द्रव भाग जो है वो पूरी तरह से शोषित हो जाता है। मल का मल को जो मज्जा धातु का मल जो है, मतलब जो स्निग्धता मिलती है पुरुष धरा कला को, वह नहीं मिल पा रहा था, एज रिलेटेड। फिर वात का सम्यक अनुलोमन नहीं हो पा रहा था, वात का रुक्षपणा की वजह से धातु घटकों का ये नहीं मिल पा रहा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो स्नायु की दुर्बलता मिली। आम के वजह से वायु जो था, आमावृत वात ऐसे सिम्टम मिले, या पक्वाशयगत वात ऐसे मिला। कुछ वृद्ध लोग कम खाना खाते थे, हीन मात्रा में भोजन करने की वजह से। किसी किसी को विषटपता जीर्णता की कटु अवस्थापक अच्छे से नहीं हो पाता था। वृद्धावस्था में एक्सरसाइज का अभाव होना, स्निग्ध पदार्थ खाने में न लेना। और आजकल के डॉक्टर लोग जो है, महान डॉक्टर लोग एलोपैथी के, वो बोलते हैं कि घी तेल नहीं खाना है, नहीं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। उसी तरह से उदर रोग, हृदय रोग के पेशेंट, अर्श रोगी, प्रमेह रोगी, और या फिर अर्बुद के रोगी, इन सबको कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है। मतलब व्याधिग्रस्त वो पहले से ही रहते हैं और उनको ये कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टम ये होता ही होता है। तो मेन सिम्टम क्या था कि पेट साफ नहीं होता है, या होता भी है तो 5 से 10 ग्राम होता है, लेकिन पेट में भरा ही रहता है, असमाधानकारक मल प्रवृत्ति। भूख नहीं लगती है टाइम पे, लेकिन टाइम हो गया इसलिए खाना खाना है। बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, रात में नींद पूरी नहीं होती है, नींद टूट जाती है, रात में 4-5 बार उठना पड़ता है। और खाना खाने के बाद, तुरंत खाने के बाद जाना पड़ता है, वॉशरूम को जाना पड़ता है। यूरिन बहुत ज्यादा होती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कभी कभी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। भूख तो ठीक लगती है, लेकिन उनको कमर, पीठ और पूरा बॉडी में जॉइंट पेन, नी जॉइंट पेन, और हर जगह पेन होता है। कहीं कहीं ऐसे चमक आता है, मतलब स्पास्मोडिक पेन बॉडी में, मसल्स में, ऐसा है। तो ये सब लेके हमारे पास पेशेंट आए। अभी आप लोग के पास किस तरह से पेशेंट आए, आप थोड़ा बताएंगे? ये क्योंकि चर्चा जो है ये आप लोग के साथ होना चाहिए। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, आप लोग के पास मलावष्टम के कैसे पेशेंट आते हैं, क्या कंप्लेंट लेके आते हैं? डॉक्टर पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? मलावष्टम के पेशेंट किस तरह से आते हैं आपके पास? या कंचन मैम, आपके पास किस प्रणाम तरह के? सर। प्रणाम मैम। आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं, कृपया सर बताइए। सर छोटे से लेके बड़ों तक, मतलब बूढ़ों तक पेशेंट आते हैं इस टाइप के। छोटे बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत बार वो छोटा बच्चा टॉयलेट जाना ही नहीं चाहता, मतलब उसको पॉटी तो आ रही है पर वो रोक के रखता है। मैंने ऐसा बच्चा देखा था, 5 साल का था, उसको टॉयलेट में मतलब वो बदबू के कारण, वो टॉयलेट सीट देखने से अच्छा नहीं लगता था, तो वो टॉयलेट ही नहीं करता था 3-3 दिन तक। फिर उसको बहुत हार्ड स्टूल पास होने लगा, तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्रीमी दिखे सर। और फिर वो जैसे मेरे पास 6 महीने के बाद उसको जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसके 6 महीने के बाद आया था, तो उसको विटिलिगो डेवलप हो गया था। ऐसा भी पेशेंट मैंने देखा है कि जो जैसे अभी यहाँ पे मुंबई में टैक्सी ड्राइवर्स है बहुत सारे, तो वो भी बहुत मल का वेग रोक के रखते हैं, मूत्र का, मल का, दोनों का वेग रोक के रखते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है, चाल सिस्टम है, तो एक ही टॉयलेट है, 5-6 घर एक साथ में लगे हुए हैं, और वो एक ही टॉयलेट सब घर में यूज किया जाता है, और लोगों को यहाँ पे ड्यूटी निकलना होता है सुबह सुबह, तो वो मल का वेग वहां पे रोक के रखते हैं, और दोपहर में आके जॉब साइड में जो भी वॉशरूम मिल जाता है वहां पे वो जाते हैं। तो यहाँ पे ये रोकने वाली कंडीशन भी मैंने देखी है, और उदीरन करने वाली भी मैंने देखी है। तो बहुत बार जैसे कि अभी दोपहर में जाना है, मैंने सुबह नहीं किया है, तो इसलिए मैं दोपहर में जबरदस्ती जाके उसको निकालता हूँ, ऐसे ऐसे भी पेशेंट है। और बहुत बार ऐसे भी देखा है कि नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, तो सुबह आने के बाद उनको मोशन होता ही नहीं है,
क्योंकि ये पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है उनका डे नाइट का। और ऐसे भी देखे हैं कि जो वृद्ध अवस्था में पेशेंट है तो उनको बहुत बार कि एक पर्सन ऐसा था सर कि उसने करीब करीब 10 साल से ऑयल खाया ही नहीं था। तो मैंने पूछा तो बोले नहीं, मैं सब अब समझो अगर मुझे कुछ वड़ा वगैरह भी खाना है तो मैं उसको पानी में बॉईल करके खा रहा हूँ या फिर स्टीम करके खा रहा हूँ। तो उसने ऑयल चखा ही नहीं था 15 साल। तो उसको वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो उसको मैंने सबसे पहले तो ऑयल और घी कर स्टार्ट करने के लिए बोला, कि वो बोला मुझे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था इसलिए मुझे एलोपैथी ने बताया कि जितना ऑयल और घी। मैंने उनको पूछा कि आपको पूरा बंद करने के लिए बोला है, मतलब एक बूंद भी नहीं खा रहे? नहीं, बोले मैंने मेरे मन से किया। तो उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी सर। वो मतलब 15 साल से ये चीज कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो रात भर मोबाइल पे है या पढ़ाई की वजह से है, जो भी कुछ है, तो वो सुबह जल्दी उठते नहीं है। जैसे 11 बजे उठेंगे, स्कूल वाले बच्चे भी, घर वाले भी। और 1 बजे का स्कूल है तो वो बच्चा 11 बजे तक सोया ही हुआ रहता है। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी है मैंने सर। और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब खुद मल रोकने की वजह से भी और खुद उदीरन करने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है सर। जी सर। मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं ना, अजीब अजीब तरह के, कि उनका पेट साफ नहीं होता है ना तो फिंगर इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब उंगली डाल के फिर निकालते हैं। ये बहुत आजकल कॉमन बढ़ रहा है। दूसरा, जब से कोमोड का प्रथा है, वेस्टर्न टॉयलेट, तब से कॉन्स्टिपेशन मलावस्टम बढ़ गया है बहुत ज्यादा। इंडियन टॉयलेट यूज करना, या लोग जो खेत में करते थे, भले वो बुराई है, लेकिन जो खेत में जाके वॉक करके फिर वो नीचे बैठ के जो करने वाला जो प्रोसेस, उससे पेट साफ हो जाता था। आजकल के वेस्टर्न टॉयलेट में, अगर बेडरूम के पास में, किचन के पास में, तो वो उतना वॉकिंग होता नहीं है। वो भी मलावस्टम का एक कारण है। दूसरा, खाने में मैगी का सेवन, मैगी मैदा की चीज ज्यादा लोग खा रहे हैं, ब्रेड, पिज्जा। पिज्जा तो उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन सबको हो रहा है। जो भी मैदा का बनाया हुआ या बेकरी आइटम है या बेक कर बनाया जा रहा है, उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अग्निमंद हो रहा है, लेट नाइट तक खाते हैं, उनको ये होता है। और कुछ थेरेपी गलत आ गई है, तो हाइड्रोथेरेपी, उसमें पानी जबरदस्ती नीचे से डाला जाता है और पेट साफ किया जाता है। उनका पर्पज होता है क्लीनिंग, लेकिन अग्नि का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या जो स्नेह बताया है, पुरुष धरा कला में मज्जा का मल स्नेह एक रहता है, वो अगर कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन अगर आपने लैक्सेटिव लिया या हाइड्रोथेरेपी किया, वो मज्जा का स्नेह बनेगा ही नहीं, तो फिर और फिर उसके वजह से एल्जाइमर्स डिजीज या डीमाइलिनेटिंग डिजीज, बहुत सारे वात विकार हो रहे हैं, मज्जागत वात, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हो रही हैं। मैं इस टॉपिक पर अभय सर का सुनना चाहूंगा। सुने सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पे, आपका कुछ अनुभव? या अंजना मैम, आपके पास लेडीज पेशेंट आती हैं, उनको मलावस्टम्भ, ऐसे किस तरह के पेशेंट आते हैं, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। महेंद्र सर, नेहा मैम, कुछ बोलना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा। मोना मैम, ये तो आप सुनिए, मैं और कुछ बताऊंगा। आप लोग को कुछ बोलना है तो आप लोग के दिमाग में जो भी बात आएगा वो आप लोग बोलिएगा। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी क्या है कि एक और ऐसा टाइप होता है कि यूरिन को बार बार जा रहे हैं, तो ना पेट साफ नहीं हो रहा है, तो जितना भी द्रव है, द्रव और रूप इधर से निकल जा रहा है और वहां पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो बहुत लूज हो जाता है, मतलब वो अच्छे से पेट साफ नहीं होता, पेट भरा भरा रहता है। और लोग अध्यशन करते हैं, बिना भूख के कभी भी खा लेते हैं, भूख का जो बायोलॉजिकल टाइम है वो स्किप करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी भी दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करना चाहिए। तो हम लोग अगर लवण भास्कर चूर्ण या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी बटी, सुरशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, जैसा अवस्था है और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है वैसे दीपन पाचन देना चाहिए। और पेट साफ करने के लिए हम लोग स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, शिवाशार पाचन चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिवित लेहम वगैरह देते हैं। दूसरा, खाने में अगर पेशेंट बहुत ज्यादा दाल के पदार्थ खा रहे हैं, तले हुए चीजें खा रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत मीठा चीज खा रहे हैं, बहुत खट्टा चीज खा रहे हैं, हरा मिर्ची बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उनको सदा मतलब अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे बहुत मिर्ची खा रहे हैं ना, तो उनको पेट साफ हो गया लेकिन बर्निंग बहुत होगा, तो हिसाब से कुछ भी खाना है ऐसा बोलना है। मतलब कढ़ी, खिचड़ी, अचार,
हरा मिर्ची, खट्टा, बहुत मीठा, ये सब बंद करना है। मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो बंद करना है। और खाने में क्या बोलना है कि फ्रूट्स खाओ, रोटी खाओ, जवारी का रोटी, बाजरी का रोटी खाओ, और जो सब्जियां हैं वो खाओ। उससे बहुत अच्छा से पेट साफ होता है। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मल ज्यादा बनाता है, वात का प्रकोप करता है। तो फल भाजी जो है, जैसे लौकी, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ये सब देना चाहिए पेशेंट को। दूसरा, खाने में घी का सेवन जरूर होना चाहिए। खाने में 4-5 चम्मच घी दिन भर में होना चाहिए। तक्र जरूर होना चाहिए। नहीं तो अगर तक्र और घी नहीं रहेगा तो पेशेंट क्या बोलता है, कृत्य पे कृत्य संज्ञता, मतलब वॉशरूम से जाने के आने के बाद भी उसको समाधान नहीं लगता है कि पेट साफ अच्छा हो गया, इवैक्यूएट हो गया है। दूसरा है कि कभी कभी त्रिफला का चूर्ण और सेंधा नमक डाल के, थोड़ा सा तेल डाल के, और उसका निरूह देते हैं, उससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। लेकिन इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी। दूसरा है अनुवासन तेल जो है, अनुवासन बस्ती 250 ml से लेके मतलब मात्रा बस्ती से थोड़ा ज्यादा, उतना मात्रा में दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, 250 ml तक। या फिर हम लोग इसमें और भी, जैसे मणिभद्र लेहम है, सुकुमार घृतम है, या फिर हम लोग इसमें मिश्रक स्नेहम कोष्ठ के हिसाब से दे सकते हैं, मनुका दे सकते हैं पेट साफ करने के लिए, सोनामुखी का चूर्ण दे सकते हैं। क्या है कि जिन लोगों को पेट साफ नहीं हो रहा है तो उनको कम खाने के लिए बोलना है। अगर ओवर ईटिंग हो रहा है, उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम बोलते हैं 2 रोटी खाओ, थोड़ा सा सब्जी खाओ, चावल खाओ। तो इससे बहुत अच्छा पूरा पाचन क्रिया अच्छी होती है। और हमारे सर बोलते हैं कि दिन में 2 ही टाइम खाना चाहिए, सुबह 7 से 11 के बीच में, शाम को सूर्यास्त के बीच में। इतना ही खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है तो नहीं खाना है। दूसरा ये है कि खाने में गुड़ का सेवन करें। अगर तिल का कभी कभी सेवन करें तो पेट अच्छे से साफ हो जाता है। गुड़ सारक होता है, लेकिन वो नया गुड़ नहीं होना चाहिए, पुराना गुड़ होना चाहिए। दूसरा है कि जो बस्ती हम देते हैं, मात्रा बस्ती, उसके बारे में क्या बताया है कि तैलम लाघव ढाढ़्यार्थे क्रूर कोष्ठेषु देहेषु, मतलब हमें बस्ती देना चाहिए, मात्रा बस्ती, और कंटिन्यू देना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि 100 एकड़ जमीन सूख गया है, क्रूर कोष्ठी है, तो उनको कंटिन्यू 100 बस्तियां या 300 बस्तियां या 1000 बस्तियां कंटिन्यू मात्रा बस्ती देना चाहिए। तो उससे उसका पुरुष धरा कला जो है वो स्निग्ध होगा, और उसका पेट साफ अच्छे से होने लगेगा। क्योंकि तेल जो है वो अग्नि को भी बढ़ाता है और वहां पे स्नेहन कार्य भी करता है। वात का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। तो वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निवर्चा स्निग्धम सहातम, जब हम लोग बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छे से अग्नि की वृद्धि होती है, स्निग्धता आ जाती है, और वायु का अनुलोमन होता है, मल का अनुलोमन अच्छे से होने लगता है। इस तरह से अगर हम लोग करें तो और क्या है कि जैसा अगर शरीर का पेट साफ रहेगा उतना मन भी अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, किसी का पेट साफ नहीं हुआ ना तो बहुत ज्यादा दिन भर इरिटेट रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो मन अगर स्वस्थ रखना है तो पेट साफ होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कि बस्ती का कभी भी अति योग नहीं होना चाहिए। जैसे नीरू बस्ती दे रहे हैं, कोई लोग 3 लीटर बस्ती दे रहे हैं, तो वो अति योग होने से वायु का प्रकोप होता है। पेशेंट को चक्कर आके गिर भी सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि 3 लीटर कौन सहन करेगा। ज्यादा अति भी नहीं होना चाहिए, हीन भी नहीं होना चाहिए। हीन मात्रा में मात्रा बस्ती देंगे, हीन मात्रा में नीरू बस्ती देंगे तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो फिर जाके ज्वाइंट्स में जाके पेन करेगा। तो हीन मात्रा भी नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग भी नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। आप लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में क्या इलाज करते हैं, कुछ बोलिए आप लोग। आशीष कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? महेंद्र सर, सर जो आप। जो जो पेशेंट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन्होंने बताया कि उनको कैस्टर ऑयल से कभी भी पेट साफ नहीं होता है, वो कितना ही पी लें। आज भी उनने 70-80 ml पी लिया था, 70 ml, लेकिन उनका पेट साफ नहीं हुआ। तो उनका सर क्रूर कोष्ठ है, बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है। उनको कंटिन्यू 100 या फिर 500 मात्रा बस्ती देना पड़ेगा सर तेल का, तब उनका कोष्ठ सॉफ्ट होगा, तब पेट साफ होगा। तो ऊपर से सर, ऊपर से एरंड तेल जो है ना वो पेट साफ तो करता है, स्निग्ध विरेचन है, लेकिन वहां पे स्नेहन होना चाहिए। मांसपेशियां जो है, मतलब इंटेस्टाइन के 4 लेयर जो रहते हैं, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल, मस्कुलरिस लेयर, उसमें स्नेहन होना चाहिए, तभी वो लौचिक बनाएगा। वहां पे उनके बॉडी में स्नेह की कमी है। अभी हम ऊपर से घी वगैरह ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि अग्निमंद है उनका, इसलिए उनको मात्रा बस्ती ही देना है। शीरबला तेल या धानवंतर तेल का
वो जहां पर भी गए ना सर, उनको बोले कि कंटिन्यू आप मात्रा बस्ती लीजिए तेल का, बाकी दवाइयां लेते रहिए। ठीक। और तेल का मात्रा बस्ती लेंगे ना सर, तो हाँ। रेत का कण जैसा मल भी निकलेगा, जो चिपक चिपक के पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है। हम्म। कंटिन्यू मात्रा बस्ती लेना, वो और उनको बोलेंगे क्या नहीं होता होता। है, नीचे से तो मल ठीक से निकलता नहीं है, तो ऊपर से सिर भारी हो जाता है और फिर ऊपर से नौजिया टाइप का लगता है फिर उनको। हाँ ना, क्या है सर, मैं आम पाचक वटी वगैरह तो दे रहा हूँ, दीपन पाचन कर रहा हूँ, लेकिन मल जो है, जो पुरीशाश है, वो सूखा हुआ है पूरा, वहां हम्म। पेट साफ नहीं होगा, तो इसलिए उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो आम पाचक बटी अब खा ही नहीं पा रहे, बोले इतनी नौजिया उबकाई लगती है कि मुंह में कुछ रखते ही नहीं बन रहा है। तो आम पाचक वटी या कोई भी चीज नहीं खा पा रहे हैं सर। नहीं, वो आम वो पाचक बटी नहीं खा पा रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो अरुचिकर लग रहा है उनको वो खाना, अब वो अंदर से वो वो एक्सेप्ट हटा नहीं कर रही दीजिए, बॉडी। वो हटा दीजिए। अभी वो जहां पर भी जा रहे हैं उनको बोलिए कि वो मात्रा बस्ती लें, धन्वंतर तेल या किसी का, बाकी दवाइयां दीपन पाचन लेते रहे। मैंने उनको बोला था कि आप मुनक्का और एप्पल वगैरह भी खा लें, वो भी थोड़ा सा लेक्सेटिव होते हैं, तो नहीं, मुंह वो का थोड़ा टेस्ट होते हैं भी ना, अच्छा है। वो मृदु मृदु कोष्ठी थोड़ी ना है सर, क्रूर कोष्ठी है। थोड़ा मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, उन्होंने दिन भर से हाँ कुछ खाया नहीं था। हाँ। और देखिए ना, 3 दिन से कुछ नहीं खा के भी भूख नहीं लग रही है, कितना उनका नहीं। मलावस्तंभ है। नहीं भूख सर, लग रही कल है ही क्या? तो आए थे सर, कल ही तो आए थे आपके पास मॉर्निंग में। कल? कल मॉर्निंग 10:30 तो आए थे वो। कल नहीं आए थे सर, परसों आए थे। आप कब निकले वहां से? नहीं, कल तो नहीं ना सर, मैं आज तो यहाँ सोमनाथ भगवान के इधर हूँ, तो कल नहीं, परसों नहीं, परसों, परसों नहीं, परसों परसों आए थे सर वो, परसों से आज तक 3 दिन हो गया सर। हाँ, परसों आए थे आपके पास, परसों परसों आए कल। थे और आज, 3 दिन से तीसरा दिन भूखे है। नहीं हो रहा। हाँ, खिचड़ी थोड़ी सी खाई थी बस उनको, जब जरा सी बिल्कुल। हाँ, कल खिचड़ी खाए थे। उनको सर मात्रा बस्ती के बिना नहीं होगा काम, उनको मात्रा, वहां पे जहां जा रहे हैं वहां पे मात्रा बस्ती ले सकते हैं क्या? हाँ, ले लेंगे, अब वो शायद नाइट नाइट में पहुंच ही जाएंगे इंदौर तक। तो उनको बस यही बोलिए कि आप, उनको बस्ती विधि मालूम है क्या सर? बस्ती वो बाहर तो कई बार ले चुके, घर पे ले लेंगे वो, इतना तो जानते हैं, इतना तो। मात्रा बस्ती बोलिए कि मात्रा बस्ती ले लें, धानवंतर तेल या जो कितने भी तेल एमएल है। का? कितने एमएल का? मेरे इसमें तो 100 ml देते हैं, आपके उधर वो कितना लेंगे? नहीं, उनके हिसाब से, मतलब आपने उनको देखा तो है ही, तो उनको कितना ठीक रहेगा? 100 ml चाहिए सर, 100 ml। ठीक। रात को उनको दे देना है, सुबह पेट साफ होगा, उस मल के साथ तेल वगैरह सब निकलेगा। ठीक है। क्रूर कोष्ठी है, इस बात का याद रखिए, क्रूर कोष्ठी। हम्म। अब तो 70 उसमें अगर एमएल कैस्टर ऑयल लेने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं हो रहा है, क्रूर कोष्ठी है। अगर मैं इच्छा विधि रख दूंगा तो पेट दर्द बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उनका हम्म। और हार्डनेस हो जाए, रुक्षता और बढ़ जाएगा सर। हम्म। इसलिए और कभी कभी इच्छा विधि से ब्लीडिंग भी हो सकता है, इतना क्रूर कोष्ठी है वो। और उनको इसलिए कभी कभी तो पेट पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है कभी कभी। वही ना, क्रूर कोष्ठी है। उनको बोलिए कि तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यू 300 दिन तक लें, ठीक है। 10 महीना कंटिन्यू लें, तभी वो ठीक हो पाएंगे, अगर वो चाहते हैं तो। और सर रात को जैन लोग बस्ती ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ दिगंबर आए थे ना, दिगंबर मुनि लोग, तो वो हम्म। अपने गुरु लोगों को मात्रा बस्ती दे रहे थे, तो हम्म। वो बोले थे अलाउड है रात को मात्रा बस्ती, मुंह हाँ, से नहीं खा बस्ती वगैरह तो ये आंख में डालना, नाक में डालना, कान में डालना, एनिमल लेना, ये तो अलाउड है। हाँ मुंह में नहीं डालना कुछ भी। हाँ। डॉक्टर मोना मैम बोले सहचर तेल मात्रा बस्ती दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, कोई भी तेल का मात्रा बस्ती लेने दीजिए। उनका एक ही उपाय है कि उनका जो उनकी पूरी बात कफज शारीरिक, संप्राप्ति है सर, बात कफज है, मतलब बात भी हाई रहती है और कफ भी उनको होता रहता है। आपका बात सही है, लेकिन उनका क्रूर कोष्ठी है, बहुत ज्यादा हाँ। क्रूर। हम्म। और एक और रास्ता है कि वर्धमान तिल तेल पिलाते हैं, लेकिन अभी मत दीजिए उनको, अग्निमंद है उनका, और हम्म। अग्निमंद हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। दूसरे हम्म। लोगों को जिनका अग्नि अच्छा होता है थोड़ा, लंघन करने से, उनको हम हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 7 चम्मच तक हम लोग तिल तेल पिलाते हैं, तो उसका उससे फायदा होता है, लेकिन ज्यादा तेल भी नहीं देना चाहिए, तिल तेल। उसके बदले हम घी दे सकते हैं, अग्नि को बढ़ाते हुए स्नेहन हम्म। होते जाएगा तो पेट साफ होते जाता है। हम्म। जी। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
क्रूर कोष्ठी पेशेंट या कैसे भी मलावरोध पे आपका क्या अनुभव है सर? महेंद्र सर सर बोल। सारी बीमारियों की जड़ है ये मलबेबंद। हाँ मतलब कोई भी पेशेंट आएगा, चाहे भले जुकाम का, खांसी का, काश का, ज्वर का, प्रमेह का, मतलब और अपने आम बात का, बात रक्त का, कोई पेशेंट आ, ये बीमारी सबसे पहले फर्स्ट में ये मानो उसको पेट तो आपको दीपन पाचन तो देना ही पड़ेगा, चाहे हाँ कोई भी पेशेंट हो। अपन को जी फर्स्ट में शुरुआत भी यही से करनी है। अधिकांश से मतलब ये मानो तुम 99 में क्या 100% पेशेंट के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है ये। हाँ तो सारी बीमारियों की जड़ी यही है। और अपने तो हाँ आर्य ने बताया भी यही है, सारी चीजें की असली जड़ी अग्नि है। हाँ और जब तक अग्नि को सही नहीं करेंगे तो अपन कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अग्नि एक जठराग्नि से सारी अग्नियां अपने मूल कारण में वो होती हैं प्रदीप्त। जी तो मूल कारण ही यही है, क्योंकि अपने चरक में पढ़ो, चाहे सुश्रुत में पढ़ो, अष्टांग में पढ़ो, किसी में भी सबसे पहली चीज यही है। हाँ तो अग्नि पे ही काम करना सबसे पहले पड़ेगा। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा दोष के हिसाब से और जो कारण है उन कारणों में अपन देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई मानसिक तनाव भी रह सकता है, उससे भी अजीर्ण हो सकता है। हाँ और ज्यादा खाने पीने से भी हो सकता है, दिन के सोने से भी हो सकता है। कोई क्रोध हो, दुख हो, या फिर दिन में कुछ भी काम नहीं करता हो, सोते रहते हो, बैठे रहते हो, या रात्रि का जागरण हो, या हाँ अनुकूल भोजन नहीं मिला हो, हाँ इस तरह की ये कारण इस तरह से हो सकते हैं इसमें बहुत सारे। तो उनको अपन हाँ दूर कर सकते हैं, क्योंकि अपन के कई कारण होते हैं। जैसे अपन यदि ज्यादा पानी पी लें तो भी हो सकता है, विषम आहार कर लें तो भी हो सकता है, यदि हाँ अपन मूत्र के वेग को रोक लें तो भी ये हो जाएगा। निद्रा हाँ का विपर्य, मतलब निद्रा का विपर्य हो जाता है, रात को जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत होगी। हाँ और कई लोग ऐसे हैं जो भोजन ही कम करते हैं, उससे भी ये स्थिति होती है कई के भाई, भूख तो उनको 6 रोटी की और वो खाए 1 रोटी रहे हैं, तो उससे भी होगा। अनुकूल हाँ भोजन नहीं मिलेगा, उससे भी अजीर्ण होगा। हाँ और मानसिक कारण में ही अपना ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है, लोभ है, शोक है, द्वेष है, ये सारे होते ही हैं। हाँ तो ये सर सारे कारण इसमें अपन अब काउंटिंग कर सकते हैं। हाँ और और अजीर्ण आप विरेचन के कोई द्रव्य बताइए ना, आप क्या क्या यूज करते हैं विरेचन के द्रव्यों में? ब्रेसन के युग में मैं तो ज्यादातर तो निशोध को यूज करता हूँ, और हमारे यहाँ सुखब्रेसन चूर्ण आता है उसको करता हूँ, और आयरन इसने जो अपन देते हैं इसमें मिला के क्या नाम है, शुंठी में, हाँ उसका उसका अधिकांश उपयोग करते हैं। अच्छा और यदि बहुत ही क्रूर कोष्ठ इस तरह का हो तो उसमें अव्याधि मोदक जो आता है उसका अच्छा रिजल्ट है, मेरे हिसाब से ठीक रहता है। उसको ज्यादा दस्त भी नहीं होते, ज्यादा हाँ 1-2 दस्त होते हैं मुश्किल से। जी तो अव्याधि मोदक अपन क्रूर कोष्ठ जैसे ये बता रहे हैं, ऐसे पेशेंट को अपन दे सकते हैं उसको अव्याधि मोदक को। जी अभ्यादि मोदक दे सकते हैं, लेकिन वो सर पेट दर्द बहुत ज्यादा होगा उनको। नहीं उनका सर, इतना ऐटा वैटा नहीं होता सर, 2 दस्त मुश्किल से होते हैं उससे। अच्छा इसलिए कोई 6 और 5 और 4 इस तरह का नहीं होता, मुश्किल से 2 दस्त होंगे और उसके बाद में अपने आप ही बंद हो जाएंगे वो। तो आशीष जी अगर आप सुन रहे हैं उनको बोले डाबर कंपनी का आता है अभ्याधि मोदक, वो अगर खा लें तो वो। पता है, दूध पापेश्वर का भी आता है। दूध पापेश्वर का भी आता है हाँ। क्या आता है? अव्याधि मोदक? हाँ हाँ, ये गोली क्या आती है, लिक्विड है क्या टैबलेट है, चूर्ण है, क्या है? टैबलेट टैबलेट। टेबलेट टैब आती है, टेबलेट। टैबलेट, अच्छा। तो ये रूक्षता तो नहीं करेगी उनको? ऑलरेडी रूक्षता बहुत है अंदर। रुक्षता तो करेगा सर, लेकिन उनको मात्रा बस्ती सबसे जरूरी है सर, मात्रा बस्ती के बिना नहीं मात्रा होगा। भक्ति को तो मैं बोल दूंगा कि वो तो लेना ही है। और आज से बोलिए कंपलसरी लीजिए, आज से लेना जरूरी है। और एक और बात, उनको इनको बोलिए अपने कि डॉक्टर चेंज नहीं करना है, बार बार 100 डॉक्टर करेंगे और किसी से ठीक नहीं हो रहे। नहीं, डॉक्टर अभी चेंज। तो वो 8 दिन तो वो पूरा करेंगे, ताकि वो 8 दिन में देखेंगे कि कितना रिलीफ लग रहा है, क्या हो रहा है। हाँ हाँ डॉक्टर चेंज नहीं करना है, एक पे ही विश्वास करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए सर। ठीक है। जी सर। और महेंद्र सर आप कुछ और बोलिए सर, आपका सुनने का मन करता है सबको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, लेकिन मेरे हिसाब से तो मतलब इसमें अपन, क्योंकि इतना कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी इतनी दिक्कत उनको यदि है तो पहले अपन उनको थोड़ा बहुत जो सिद्ध घृत है, पंचकोल वगैरह का, उस तरह का कोई वो बना तो के उस खा ही तरह नहीं का। सकते, उनको अग्निमंद है ना, भूख ही नहीं लगती, कोई भी चीज देके उनको उल्टी आ रही है, इतना पेट में अग्निमंद है। तो फिर उसको उनको सर वो अपन का बस्ती से ही होगा काम पूरा, और तो हाँ बेकार वही है। ना,
ऊपर से पूरा फुल भरा हुआ है, उनको कुछ भूखे 3 दिन के बाद भी उनको भूख नहीं लग रही है सर। वो अग्निमन सर अनन्य अभिलाषा रुचि, जीभ पूरा कोटिंग है सर, कुछ भी उनका अभी वो ठीक सर नहीं। कल परसों बता रहे थे ना, वो उसका इमली का और उसका बस्ती, बैतरण बस्ती। नहीं बैतूल बस्ती नहीं सर, वो इमली इमली मिला के और गुड़ मिला के उस तरह का बता रहे थे वो सब लिया है सर उन्होंने। नहीं वो बस्ती बस्ती दिया जो उन्होंने, वो तो तुरंत हो जाता है उससे 20-25 मिनट में, उस तरह बता रहे थे ना वो उस दिन, कल परसों परसों 3-4 दिन पहले, कौन बता रहा था? यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे ही। तो वो उस दिन बैतरण बस्ती होता है ना, इमली का पानी 50 ml, 50 ml गुड़ का पानी और गोमूत्र। हाँ, और हाँ, वो बैतरण बस्ती बोलते हैं सर उसको। तो वो कहते 15-20 मिनट में वापस आ जाती है, और मात्रा भी वो वो तो आ जाती है, लेकिन उनके बॉडी में सर बहुत ज्यादा रुक्षता पड़ी है। वो आम बात के कंडीशन में देते हैं, पहले उनका जो कोष्ठ है ना उसको सॉफ्ट करना जरूरी है, तभी होगा उनका। फिर तो उनको मात्रा बस्ती चालू करवा, फिर और कोई हाँ व्यवस्था नहीं है, सही तो वो ही रहेगी फिर। हाँ, ठीक है सर। आशीष जी आप ये करवा दीजिए उनको, और बोले डॉक्टर मत चेंज करिए आप बार बार, एक डॉक्टर से नहीं हो रहा है फिर दूसरा डॉक्टर, दूसरा नहीं तो नहीं नहीं, तीसरा। अभी तो नहीं करेंगे, 1 हफ्ते तो वो पूरा करेंगे फॉलो जैसा बताए। अब हाँ अगर 1 हफ्ते में भी उनको कोई रिलीफ कुछ होता है तो फिर वो कुछ आपसे बात करेंगे। हाँ बराबर। ठीक है डॉक्टर सर। करने के बजाय यदि कोई समस्या आती है तो वापस कांटेक्ट करने में फायदा है, क्योंकि कम से कम जो काम किया है उसमें यदि कहीं कमी रह गई तो उसकी पूर्ति तो हम कर सकते हैं। बराबर दूसरा है। नहीं वो डॉक्टर डेली, उसे चालू कर देता है। अभी तो रेगुलर कांटेक्ट में है अपने पूरे, वो तो नहीं दिन आप में मात्रा बस्ती उनको करवा दो खुद ही, या तो वो खुद ले लेंगे, नहीं तो आप कोई व्यवस्था करके उनका करवा दो, हो जाएगा जहां तक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ उसकी। जी। हाँ तो मात्रा बस्ती करवा देते हैं अपना, अभी डिस्कस हुआ, अब उनको बोलते हैं। हाँ सर आप आज करवाइए, कल का उनको फिर सुबह का रिपोर्ट बताएगा। और आशीष कुमार जी, आप कल सुबह 7:30 बजे हमारा जो सेशन होता है उस टाइम पे वमन दिखेगा, हम लोग लाइव वमन दिखाएंगे सब लोग का, 101 लोग का ओके वमन साथ में। ओके सर। सर आपने ठीक वो है। जोर का जो चैप्टर चला रहे थे वो बंद कर दिया सर? कौन सा ज्वर का? अच्छा वो सर मैं पुणे जाके करूंगा ना, अभी सोमनाथ में आया हूँ हरिहर सर के पास। ये अच्छा भी जरूरी है ना, वासंतिक वमन शिविर, वमन भी तो सिखाना जरूरी है, स्टेप बाय सर स्टेप की सब कर। क्या? जमदग्नि सर के तो वो सिरोरोग पे भी शुरू हो गए हैं अब। कोई बात नहीं, हम करेंगे, हमारे गुरुजी हैं, हम करेंगे उनका। ये वमन का जा रहा था, तो ये वमन का करके फिर मैं करूंगा, उसको भी करूंगा, सब करना है हमें। सर उसको शुरुआत से ही कराना, जब अपन ने उसको पानी वानी वो आकंठ पिलाए, उस समय पे उसको उसके लाइव करना पहले सर। उसके पहले जो हवन पूजा करते हैं ना, और वो हाँ जो श्लोक बोलते हैं, ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्र भूचंदार का निराला, वो के पेशेंट के हाथ से हवन करा के, पूरा वैदिक मंत्र के साथ करा के, और पेशेंट खुद ऐसे बोलेंगे कि हमें अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों को डॉक्टर हरिहर सर का जो क्लिनिक है वो भी दिखाने वाला हूँ, और देखिए कितने सात्विक इंसान है, और कितने लोग कर रहे हैं साथ में। और ना हमने हमने क्या किया प्लान, वो भी मैं बता देता हूँ। हमने गन्ने का रस निकालने वाले को बुला दिया है, तो वो सभी को 5-5 लीटर पिलाएगा। और यष्टि मधु का क्वाथ बनाने के लिए भी बना रख दिया है, और मदन फल का चूर्ण भी, या फांड, ऐसे 2 तरह का ऐसे बनाया है, जैसा कंडीशन। और सबको आज दही और चावल खाने को बोला है, घृत पान तो हो गया है सबका, और सुबह लोग दूध पी के आएंगे या ऐसे आएंगे। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वो लोगों को गन्ने का रस नहीं देना सब। और हम कल हर पेशेंट से बात भी कराएंगे, उनको क्या व्याधि था, जैसे एलर्जिक रिनाइटिस के पेशेंट हैं, कोई इनफर्टिलिटी के हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट हैं, सब कुछ देखने को। ठीक है, आप लोग अगर सुबह 7 बजे उठ जाएंगे तो नहा धो के कल देखिएगा लाइव, कल भी होगा और परसों भी होगा, 2 दिन हमने रखा है। लेकिन सब 100 लोग का एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, हम कम से कम पहले थोड़े लोग का दिखाएंगे, फिर थोड़े लोग का दिखाएंगे, ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, आप लोग को सीखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आप लोग अपने सिटी में कराना चाहेंगे तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं सारा दवाई लेके आ जाऊंगा आपके सिटी में, ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं, इस पे हम लोग और बात करेंगे सर। महेंद्र सर, हम अभी सेशन बंद कर देते हैं। ठीक सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।